हिमाचल प्रदेश के कुछ खूबसूरत जगहों में से एक। इस जगह पे देखने को मिलते हैं बर्फ और पहाड़। स्वागत है धर्मशाला में। तो धर्मशाला में पहुंचने के बाद मैं जाता हूं डल लेक। डल जिसका मतलब होता है एक झील। विशाल देवदार के पेड़ों से घिरा ये लेक 1700 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है। धर्मशाला से बस 11 किलोमीटर दूर इस जगह पे है 200 साल पुराना शिव मंदिर। इस लेक के थोड़े आगे पे है नड्डी व्यू पॉइंट। अगर बिना मुश्किल ट्रैक किए भी माउंटेन का क्लियर व्यू देखना है तो ये वो जगह है, क्योंकि इस जगह से दिखता है धौलाधार रेंज का एक शानदार नज़ारा। नड्डी व्यू पॉइंट मौजूद है नड्डी विलेज में, जो कि खुद में ही एक खूबसूरत जगह है। बारिश के समय यहाँ बादल इसकी ज़मीन को छूने लगते हैं, तो वहीं ठंड में यहाँ की ज़मीन बर्फ़ से ढक जाती है और घरों की छतों पर बर्फ़ के सफ़ेद चादर बिछ जाते हैं। इसके पास ही है धर्मशाला का वॉर मेमोरियल। ये उन वीरों की याद में बनाया गया है जो अपनी मातृभूमि के मान के लिए वीरता से लड़े। काले संगमरमर से बनी इन दीवारों पर उन वीर जवानों के नामों को लिखा गया है जो मातृभूमि के लिए शहीद हुए। ये उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने हमारे और इस देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया। और इसका संकेत यह है कि भले ही शहीद हुए सैनिक आज हमारे साथ ना हो, पर वो हमारे विचारों में हमेशा जीवित रहेंगे। यहाँ युद्ध में इस्तेमाल हुई गाड़ियाँ और हथियारों को भी रखा गया है। अगर आप इस जगह आते हैं तो यहाँ के वॉर म्यूजियम में भी ज़रूर जाएं, जहाँ मिलिट्री के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ वीरता से लड़ने वाले जवानों की मूर्तियाँ रखी गई है और साथ ही साथ मिलिट्री में दिए जाने वाले अवार्ड्स जैसे कि परमवीर चक्र और अशोका चक्र को भी रखा गया है। यहाँ इवोल्यूशन ऑफ वॉर के बारे में भी जानने को मिलता है, मतलब कि प्राचीन समय में लड़े गए युद्ध जैसे कि रामायण और महाभारत से लेके अब तक के हुए युद्ध में विकास और परिवर्तन के बारे में बताया गया है। धर्मशाला क्रिकेट के मामले में भी आगे है, क्योंकि यहाँ है धर्मशाला का फेमस HPCA स्टेडियम। दो 2003 में बना ये स्टेडियम धौलाधार माउंटेन से घिरा हुआ है। स्टेडियम की खास बात यह है कि ये स्टेडियम का आर्किटेक्चर तिब्बतियन बिल्डिंग स्टाइल से इंस्पायर्ड है, जो कि धर्मशाला के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। इस स्टेडियम के मैदानों में राई ग्रास उगाए गए हैं, जो कि बेहद ठंड में भी जिंदा रहकर इस स्टेडियम को हरा भरा रखते हैं। और आखिरकार मैं निकल जाता हूँ उस ट्रैक के लिए जिसको करने के लिए मैं धर्मशाला आया था। वो है त्रिउंड। तो लगभग 8 किलोमीटर के इस ट्रैक को करने के दो रास्ते हैं। पहला धर्मकोट और दूसरा भागसुनाग वाटरफॉल। धर्मकोट का रास्ता लंबे और घने देवदार के पेड़ से होकर जाता है और वहीं भागसुनाग के रास्ते पे मिलते हैं झरने और चट्टान। ज़्यादातर लोग एक रास्ते से ऊपर चढ़कर रात यहीं टेंट में बिताकर अगले दिन दूसरे रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। ये ट्रैक फेमस है क्योंकि 2800 मीटर के एल्टीट्यूड में मौजूद इसकी चोटी पे पहुंचने के बाद
धौलाधार का एक जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। अगर सर्दियों का मौसम हो तो ट्रैक करने का मज़ा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि किस्मत अच्छा रहा तो चोटी पर पहुंचकर बर्फ भी देखने को मिल जाता है।